टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेट करने के बाद हम डिलीवरी टाइम पे आते हैं कि ये चीज़ आप कब डिलीवर करेंगे। तो इसके लिए आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बेसिक पैकेज है उसको 1 डे के अंदर डिलीवर करना है। आपने देखना है कि आप 1 डे के अंदर क्या इसको डिलीवर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर एक जिस तरह से अब ये सर्विस है, ठीक है, अब एक न्यू डेवलपर है तो उस चीज़ को, या इवन प्रोफेशनल भी है तो 1 डे के अंदर थोड़ा सा उसके लिए हार्ड हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अब वो एक चीज़ एक दिन के अंदर कवर नहीं हो सकती, तो लाजमी नहीं है कि आपने इस पर 1 डे रखना है कि उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 1 डे के अंदर इसको डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो उस चीज़ का सोचना है कि आपकी प्रोफाइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपने इसको हमेशा जितना आप उसके अंदर इसको डिलीवर कर सकते हैं उतना टाइम रखना है। और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आप दूसरे फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल को रिव्यू कर सकते हैं कि वो कितना टाइम ले रहे हैं, तो आप उस मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। बट मैं इस चीज़ को यहाँ पे सेट करूँगा 2 डेज़, कि मैं इसको 2 डेज़ के अंदर डिलीवर करूँगा। ठीक है, और या इवन 1 डे के अंदर भी मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप जितना मर्जी है। यहाँ पे ये देखिए मैंने 3 डेज़ पिछले उसके अंदर प्लान किया हुआ था। ये आप पे है कि आप कितना इसके अंदर आप इसको दे सकते हैं एज यूज़र को। लाइक आप 3 डेज़ करते हैं तो 3 डेज़ के अंदर क्या आप डिलीवर कर पाएंगे। और यहाँ पे आपने वो भी चीज़ माइंड के अंदर रखनी है कि अगर 3 दिन के अंदर लेट्स सपोज आप वो कितने ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब एक दिन मैंने इसलिए बढ़ा दिया है कि अगर मैं एक दिन के अंदर ये सारा काम कर लूँ और लेट्स सपोज मेरे इस पैकेज को 3 क्लाइंट बाय कर लें तो क्या मैं इसको डिलीवर कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। आप यहाँ पे 1 डे करके बैठ जाएँ यहाँ पे। ठीक है, और क्लाइंट तीन बार परचेज़ कर ले, एक ही क्लाइंट या 3 डिफरेंट क्लाइंट आके परचेज़ कर लें तो उसमें क्या होगा, अगर डुप्लीकेट है तो आपको उसको दे सकते हैं, बट उसने अगर अपनी रिक्वायरमेंट शेयर की हुई है कि मुझे ये चीज़ ऐसे ऐसे चाहिए, तो अब उसमें हर एक के लिए आपको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। तो आप तीनों के लिए एक दिन के अंदर नहीं बना सकते, तो इस चीज़ को भी आपने माइंड के अंदर रखना है। तो मैं यहाँ पे 3 डेज़ की डिलीवरी रख रहा हूँ। ओके, अब स्टैंडर्ड पे आते हैं, इसकी डिलीवरी कितने टाइम के अंदर होनी चाहिए। तो इसकी डिलीवरी वैसे अगर आपकी एक सर्विस है जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है वो बेसिक से जल्दी डिलीवर हो जाए, या प्रीमियम है वो स्टैंडर्ड से जल्दी डिलीवर हो जाए। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को एक अच्छी चीज़ मिले कि हाँ जी, अगर ये इससे मैं प्रीमियम परचेज़ करता हूँ तो ये मुझे जल्दी डिलीवर कर देगा। ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को भी आपने समझना है कि वो ह्यूमन एक चाहता है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं जल्दी परचेज़ कर लूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा भी पे करने को तैयार हूँ। बट यहाँ पे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यही चीज़ें आपको समझनी है कि हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं। आप जिस तरह से मर्ज़ी करना चाहें, लेट्स सपोज आपकी सर्विसेज, अब कुछ कैटेगरीज के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है, कुछ के अंदर पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से मैं अभी वेब डेवलपमेंट के अंदर हूँ तो यहाँ पे इसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको जल्दी डिलीवर कर दूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 5 डेज़ के अंदर ये डिलीवर होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे ये आता है प्रीमियम। इसके अंदर डिलीवरी, इसके अंदर और ज़्यादा फीचर हैं तो इसकी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसके डिलीवरी डेज़ भी ज़्यादा होने चाहिए, लेट्स सपोज 7 होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप एक और चीज़ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप यहाँ पे इसके 6 दिन करके इसके आप 4 दिन कर दें। तो अब इससे क्लाइंट को एक एज मिल जाएगा कि अगर मैं स्टैंडर्ड परचेज़ करता हूँ तो मुझे 6 दिन के अंदर मिलेगा और ये फंक्शनैलिटीज़ मिलेगी। बट अगर मैं प्रीमियम परचेज़ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये 4 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और ये एडिशनल फंक्शनैलिटी भी मिलेगी। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि हाँ मुझे चीज़ भी ज़्यादा मिल रही है और जल्दी भी मिल रही है, तो वो इसको परचेज़ कर सकता है। तो अगर आप क्लाइंट को स्टैंडर्ड से प्रीमियम पे लेके आना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करके इसको दे सकते हैं। बट मेक श्योर करना है कि ये जो आप डेज सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप डिलीवर कर सकें। और ये भी माइंड के अंदर रखना है कि आप कितने ऑर्डर आप डिलीवर कर सकते हैं, और इसकी भी आप लिमिट लगा सकते हैं कि आप कितने ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जस्ट एक ही ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं तो आप वहाँ पे 1 ऑर्डर कर सकते हैं। जब कोई एक ऑर्डर कर देगा आपको एक दिन के अंदर तो वो उस ड्यूरेशन के दौरान कोई दूसरा क्लाइंट आपको ऑर्डर नहीं दे सकेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो
आपकी जो रैंकिंग होगी वो भी ख़राब नहीं होगी, आपकी प्रोफाइल पे भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप टाइमली डिलीवर कर पाएंगे चीज़ों को। ओके जी, मूविंग ऑन। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, या फिर मैं इसको अगेन इसको 7 पे ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़, या फिर इवन 4 डेज़ पे रहने दो। मैं ऐसी चीज़ को मैं थोड़ा सा, अब इसके अंदर क्या है, मैं इस पर मेरे पास टाइम होगा तो मैं इस चीज़ को टाइम ज़्यादा लगा के इसको जल्दी डिलीवर कर सकता हूँ, और इस पर मैं अर्न भी ज़्यादा करूँगा। सो गो ऑन। ओके, अब इसके अंदर आपने बताना है कि आप कितने पेजेस डिलीवर करेंगे, ठीक है। ये फंक्शनल वाला ऑटोमेटिक चेक हो गया है। अब कुछ कैटेगरीज के अंदर ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर वेबसाइट इसके अंदर भी आ रही है, इसके अंदर भी आ रही है, इसके अंदर भी आ रही है। ओके, अब नंबर ऑफ पेजेस पे आता है, कितने पेजेस आप डिलीवर करेंगे। आपने पेजेस अपने स्पेसिफाई कर लेने हैं कि लेट्स सपोज एक पेज बन रहा है वेबसाइट का, एक होम पेज बन रहा है, एक पोस्ट पेज बन रहा है, उसके बाद एडमिन के कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपने पेजेस कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है, कितने पेजेस बन रहे हैं, और देन स्टैंडर्ड के अंदर कितने पेजेस आप डिलीवर करोगे, इसके अंदर कितने पेजेस डिलीवर करोगे, इसके अंदर आपके ज़्यादा होने चाहिए, इसके अंदर उससे कम, इसके अंदर उससे कम। मैं यहाँ पे दूँ तो यहाँ पे 3, 3 और 5, यहाँ पे जी मेरे पेजेस होंगे 3, और यहाँ पे पेजेस सेम ही होंगे, बट यहाँ पे एक एडिशनल होना चाहिए, एक ज़्यादा होना चाहिए। मैं अब 5 कर देता हूँ। अब 5 ये डायनामिक के अंदर आएंगे या किस के अंदर आएंगे, ये भी अब मैटर करता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैं 5 डायनामिक डिलीवर करूँगा और बाकी 3 डायनामिक डिलीवर करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा था बेसिक पेज पैकेज कमेंट्स इन वेबसाइट पैकेज, यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 डायनामिक। अगर हमारे पास स्पेस बनी तो हम इसको लिख देंगे डायनामिक पेजेस, यहाँ पे बेसिक पैकेज प्लस 3 डायनामिक पेजेस कमेंट्स इन वेबसाइट और ये चीज़ें, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया कि 3 डायनामिक पेज होंगे। अब वो 5 डायनामिक पेज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि 2 स्टैटिक होंगे, स्टैटिक पेज होंगे, लाइक एक होम पेज होगा, एक अबाउट पेज होगा। तो इस तरह से भी आप इस चीज़ को नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 डायनामिक पेज है, यहाँ मैंने बता दिया 1 डायनामिक पेज। तो अब ये चीज़ टेंजिबल के अंदर क्लियर है क्लाइंट को कि 1 डायनामिक पेज होगा, और उस पेज के अंदर भी आप सेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक पेज के अंदर कितने सेक्शंस होंगे। ओके जी, अब हमने इसके 5 दिन सेट कर दिए, और इसके पेजेस हमने सेट कर दिए। अब इसके आपने ज़्यादा सेट करने हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जितने ज़्यादा, यहाँ पे लेट्स सपोज हम 7 भी कर सकते हैं, मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने 3 का डिफरेंस डाल दिया कि वो हायर पैकेज की तरफ जाए। तो हर फीचर से आपने क्लाइंट को मुतमईन करना है कि ये वाला पैकेज अच्छा है, आपने क्लाइंट को फील कराना है कि हाँ जी ये पैकेज अच्छा है। अब रिविजन्स पे आते हैं, इसमें आप कितनी रिविजन्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें 2 रिविजन्स आर इनफ। 2 रिविजन्स इसके अंदर जितनी भी रिविजन्स बनती हैं, अगर आपकी 5 रिविजन बेसिक के अंदर बन रही हैं, इट्स ओके, 5 रिविजन्स प्रोवाइड करें। बट जो मेक श्योर करनी है चीज़ कि आपका बेसिक पैकेज दूसरे पैकेज से थोड़ा सा लोअर होना चाहिए, देन प्रीमियम से स्टैंडर्ड लोअर होना चाहिए। ये एक साइंस है जो आपने समझनी है। और मैं वीडियो का साइज़ चेक कर लूँ, हमारी वीडियोस का साइज़ 8 मिनट से ज़्यादा जा रहा है, तो मैं इसको इधर ही इसको पॉज कर इसको बंद करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक का इज़हार करें। बाय।